अस्सलामुअलैकुम। पर्सनल केयर के ड्रेसिंग फ्रेम्स हम सीख रहे हैं, जिसका आज सेकंड फ्रेम हम पढ़ेंगे कि टच बटन फ्रेम या प्रेस बटन फ्रेम को हम किस तरह से बच्चों को यूज़ करना सिखा सकते हैं। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे का यही होता है कि जो आवाज़ आती है बटन खोलने में और बंद करने में, वो उसको टिक टॉक जो आवाज़ आती है वो उसको अच्छी लगती है। और आपने ध्यान कंट्रोल ऑफ एरर इस बात का ध्यान ये रखना है कि बच्चा टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे बटन ना लगा दे, दोनों फ्लैप्स जो हैं वो बराबर के होने चाहिए। और इस एक्सरसाइज को करवाने का मकसद यही है कि बच्चा जो भी काम करे उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट उसकी शामिल हो, पूरी तवज्जो के साथ करे और ख़ुद मुख्तारी के साथ करे। और उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मकसद यही है कि वो जहाँ देख रहा है वहीं उसकी तवज्जो हो और वहीं पे वो प्रॉपर तरीके से काम करना सीख जाए। ये हम जो एक्सरसाइज है ये 3 साल से अबव के बच्चों को करवाते हैं। अब आप देखिए कि इस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये फ्रेम मैंने आपको बनाना सिखाया था, ठीक है। Look, this is a frame. How to use this? I will show you. Okay. Watch me carefully what I am doing. This is a touch button frame. या टिच बटन जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज। यही जो आपने एक्सरसाइज है घर में, ये मैंने आपको प्रोफेशनली करके बताया, ठीक है, कि स्कूल में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आपके लिए जो घरेलू खवातीन हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह का फ्रेम हो मतलब खरीदे या बनवाए, तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो बच्चे को असल में हमने कॉन्सेप्ट देना है कि वो इंडिपेंडेंट किस तरह से हो, कि अपने शर्ट के बटन किस तरह से उसको लगाने आए। तो हमने ये जो फ्रेमवर्क है बच्चे को स्कूल में हम इसलिए करवाते हैं। तो आप उसकी कोई भी शर्ट ले लें जिसके टच बटन हो, आप उसके ज़रिए भी बच्चों को सिखा सकते हैं। और इस तरह से और जो बाकी के फ्रेम्स मैंने आपको बताए हैं कि जिप फ्रेम और लार्ज बटन, स्मॉल बटन फ्रेम, हुक आई फ्रेम, ये सारे फ्रेम हम इसी तरह से करवाएंगे। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि ये फ्रेम हो मौजूद, आपने बस उसकी शर्ट लेनी है या जो भी आपके पास शर्ट अवेलेबल है, बड़ी है या छोटी है, ज़रूरी नहीं उसी बच्चे की हो जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी आपका शर्ट हो जिसमें टच बटन हो, आपने वो उसको बंद और खोलना सिखाना है कि वो खुद इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर सके। हमारा मकसद असल
बाय बाय।